फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस व्हेन प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन। मतलब इस टॉपिक पे हम यूँ समझेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी हो जबकि हमें उसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंट की इंफॉर्मेशन और सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन बता दी गई हो, तो कैसे फाइंड करेंगे इस प्रॉब्लम में समझते हैं जी। इसमें लिखा है फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल प्राइस इज ₹240 एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 20%। कॉस्ट प्राइस होती है जी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि खरीदा गया हो उसकी कीमत खरीद क्या है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मालूम करनी, जिसे मैं C.P कह रहा हूँ। सेल प्राइस कहते हैं जो ऑब्जेक्ट जिस कीमत में बेच दिया गया हो, सेल प्राइस है उसकी, ठीक है, और वो है ₹240। इसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है और हमें बता दिया गया है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो इस केस में हमारे पास कितना आ रहा है जी, 20% आ रहा है। 20% का मतलब ये होता है कि हर 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए जो है वो प्रॉफिट लिया जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये 20% प्रॉफिट है। तो अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखें तो हम ये बात इसका अंदाज़ा यूं लगा सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है हम फर्ज कर लेते हैं वो ₹100 हो, ठीक है, तो फिर इस पे प्रॉफिट कितना आएगा, वो अभी हमने जैसे प्रॉफिट परसेंट से देखा था वो रुपीज़ आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। सेल प्राइस किस तरह से फाइंड आउट हो सकती है, ये बात हम जानते हैं कि सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो ये प्रॉफिट आता है, ठीक है, और अगर हमने कॉस्ट प्राइस इधर शिफ्ट कर ली तो हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो कि इस केस में अगर इनकी वैल्यूज को इसमें दर्ज किया जाए तो वो ₹100 जो था उसमें कॉस्ट प्राइस थी और ₹20 जो है इसमें वो प्रॉफिट है। तो सेल प्राइस हमारे पास फिर आ जाएगी ₹120। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम इसी बात को बेस बनाते हैं और अपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। हम यूँ कहते हैं कि अगर फर्ज करें सेल प्राइस जो है वो हम कह देते हैं कि अगर वो ₹120, ठीक है, तो देन कॉस्ट प्राइस कितनी होगी जी, वो होगी ₹100, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ₹1 में बेचा गया हो, ठीक है, यानी उसकी जो सेल प्राइस है वो ₹1 हो, तो वो कैसे आ सकता है कि हम 120 जो है इसको 120 पे डिवाइड कर दें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फिर इस इतनी सेल प्राइस पे कॉस्ट प्राइस तो और कम होगी, तो वो कितनी होगी जी, हम 100 को भी 120 ही पे डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों तरफ एक ही नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो भी रुपीस आएंगे ये बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे किसको जी, कॉस्ट प्राइस को। तो इसी तरीके से फिर अब हम देख सकते हैं कि अगर चूंकि हमें बता दिया गया है कि जो हमारे पास सेल प्राइस है इस प्रॉब्लम में वो 240 है, तो हम चूंकि यूनिटरी मेथड के जरिए इसको सॉल्व करें, हमने ₹1 पे देख लिया कि सेल प्राइस ₹1 तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है। इसी तरह अगर मैं यूं कहूँ कि अगर सेल प्राइस जो है वो ₹240 हो जाए, मतलब 1 को मैं 240 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ₹240 बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि फिर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आएगी, और फिर हम इसी तरह जो हमने ₹1 पे मतलब कॉस्ट प्राइस निकाली थी 100/120, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। तो यहाँ से देखें आप 0 से कैंसिल, 12 के टेबल से 12 1 टाइम 12 12 2 टाइम 24 और 100 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये रुपीज आ जाएगा 200। तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट 240 रुपए में बेचा जा रहा है 20% प्रॉफिट के साथ, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी उसको जो खरीदा गया था वो 200 रुपए का खरीदा गया था।